कैथल में आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन। पुलिस ने दिया हुआ चौक पर लगाए बैरिकेड। सुशील गुप्ता ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने लिया हिरासत में। कैथल में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी सुशील गुप्ता के नेतृत्व में कैथल के चौक पर प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय की तरफ कूच करने की कोशिश की, परंतु पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी, परंतु पुलिस बल ज्यादा होने की वजह से बैरिकेड तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद में पुलिस ने सुशील गुप्ता को हिरासत में ले लिया। कैथल पहुंचने पर सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, डंडे का राज चला रही है, विपक्षी नेता की गिरफ्तारी कर रही है। केजरीवाल को कोर्ट के आदेश के बावजूद आचार संहिता लगने के बाद भी चुनाव में उनकी भागीदारी रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। हम इसके विरोध में पूरे देश व प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से झंडा परेड कर रही है और हरियाणा पुलिस हत्या तक करने के प्रयास कर रही है, मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बदले की भावना से किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे आंदोलनकारी पर वाटर कैनन चलाई जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, उसे रोका नहीं जा सकता। उनके शरीर को तो जेल में बंद कर सकते हैं, परंतु आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। वह सभी चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाल हो, क्योंकि इस लोकतंत्र के लिए शहीदों ने कुर्बानियां दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी उसे लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आज हर किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल हो, देश की तरक्की करें। हम अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, चाहे यहाँ पर कोई भी वीआईपी आया हो, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नवीन जिंदल के चुनाव लड़ने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक डरा हुआ व्यक्ति जिसको देश के प्रधानमंत्री कल तक कोयला चारे के नाम से बुलाते थे, जिसको कल तक भारतीय जनता पार्टी जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही थी, आज उसे ईडी का डंडा दिखाकर कुरुक्षेत्र की धरती से चुनाव में उतारा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति जनता के बीच में अपने डर को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, वह जनता की सुरक्षा क्या करेगा। मैं कहता हूं कि आज देश को वह सांसद चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर बात कर सके। सुशील गुप्ता ने आगे कहा कि आज का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, इसलिए आज कांग्रेस का निमंत्रण नहीं था। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हमारे गठबंधन के साथ है। हम आज प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यालय तक जाएंगे। अगर पुलिस डंडे मारेगी तो सहन करेंगे। उन्होंने अपने शरीर पर लगे पुलिस की डंडों की चोट भी दिखाई। अगर पुलिस हमें मारेगी तो हम इनकी मार से डरने वाले नहीं हैं। पत्रकारों ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 प्रत्याशी दूसरे लोगों को लेकर बनाया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आधार हरियाणा में खत्म हो चुका है। इधर उधर से प्रत्याशी ढूंढ रही है, शायद उनकी जमानत बच जाए। ये पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। उन्होंने फिर दोहराया कि अरविंद केजरीवाल का केवल शरीर जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा देश के कोने कोने में दौड़ रही है। यह लोग अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो कैद कर सकते हैं, उनकी विचारधारा को कैसे कैद करेंगे। आज देश का हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ है। सर जी बताएं। आज पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तानाशाही कर रही है, डंडे का राज कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को अवैध तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेशों के बावजूद उनको बंद किया आचार संहिता लगने के बाद। इसके विरोध के अंदर पूरे देश के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, परंतु बीजेपी की सरकार जिस तरीके से डंडा परेड कर रही है, हरियाणा पुलिस जिस तरीके से हत्या तक करने के प्रयास कर रही है, आज पूरे खेद के साथ हम कह सकते हैं कि ये बदले की भावना से, भारतीय जनता पार्टी के इशारे की भावना पे ये कार्यकर्ताओं पे लाठी प्रहार किया जा रहा है। जबरदस्ती बिल्कुल चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। बैठे हुए कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, बैठे हुए कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा कोई रोक नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, परंतु आज पूरे देश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वाले लाखों करोड़ों के अंदर लोग हैं, वो सड़कों के ऊपर हैं। वो चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बहाल हो। इस देश के लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए लाखों वीरों ने शहादत दी थी। न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई थी, न जाने कितनी सुहागनों की मांग उजड़ी थी, न जाने कितने बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया था। आज भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को तोड़ रही है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, इस संविधान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए, उसको कुचल रही है।
भारतीय जनता गिरफ्तारी जो है दिल्ली में हुई है, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो पब्लिक अरविंद केजरीवाल पूरे देश के नेता थे। पूरे देश के अंदर चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, 24 घंटे बिजली मिले, पानी मिले, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिले, अपराध मुक्त प्रशासन मिले, नशे का कारोबार बंद हो और हिंदुस्तान विकसित हो, हिंदुस्तान सक्सेस हो। देखिए सीएम साहब आए, कोई आए, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आज सड़कों के ऊपर है और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जिंदल को सर उतारा गया है कुरुक्षेत्र से, नवीन जिंदल को। एक डरा हुआ व्यक्ति जिसको कल तक देश का प्रधानमंत्री कोयला चोर कह रहा था, जिसको कल तक भारतीय जनता पार्टी सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही थी, आज ईडी का डंडा लगा के कुरुक्षेत्र की जनता के बीच में उतार दिया गया। जो सांसद अपने लिए नहीं लड़ सकता, जो अपने डर को पब्लिक के बीच में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा। मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर वो सांसद चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के जनता की आवाज को बोल सके। आज नवीन जिंदल यहाँ पे डरे हुए आए हैं। पुलिस पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है। गुप्ता जी, आपके प्रदर्शन में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, जबकि आप इंडिया अलायंस के आप साथ हो। देखिए, कांग्रेस का एक एक साथी चुनाव में हमारे साथ है, परंतु आज का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन रखा था, आज उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। टेबल चौक पर प्रदर्शन करेंगे या यहाँ से जाएंगे भाजपा कार्यालय में? भाजपा कार्यालय तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जिस तरह पुलिस ने बैरिकेड किया, आप जा सकते हो। पुलिस ने डंडे पहले भी मारे थे, ये खा रखे हमने डंडे। ये देखो, अगर आप मेरे पेट को देखोगे, यहाँ पे इन्होंने मार रखे हैं, ये मेरे पैर पे मार रखे हैं इन्होंने। और पुलिस जैसे जैसे मारेगी, हम इनकी मार से डरने वाले नहीं है, बिल्कुल लगातार। 10 में से 6 वहाँ पर पहुँचने दिया जाएगा। देखिए, हमने पहले इनको इंटीमेशन दे दी थी कि हम आ रहे हैं, और सीएम साहब अभी शहर में नहीं है। सीएम साहब को अपने प्रोग्राम का अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। 10 में से 6 कैंडिडेट इंपोर्ट किए गए हैं भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी का आधार हरियाणा में खत्म हो चुका है, इधर उधर से ढूंढ रही है, शायद इनकी जमानत बच जाए, परंतु 10 की 10 सीटों पर इनकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है, अपना जनाधार खो चुकी है। सर, आखिरी सवाल जो है, 6 जो कैंडिडेट उतारे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनका वास्ता रहा है। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरा जनाधार खो चुकी है, इधर उधर से ढूंढ रही है, शायद कोई जमानत बचने के लिए आ जाए। किसी डरे हुए के लाते हैं, किसी कोयला चोर को लाते हैं, किसी को लाते हैं, किसी को लाते हैं, परंतु क्या जनता का सामना करने के लिए, जनता की आवाज रखने के लिए जो व्यक्ति खुद अपनी आवाज नहीं रख सकता, तो जनता की आवाज कैसे रखे? अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो आगे चुनाव का जो प्रचार है, अरविंद केजरीवाल का शरीर जेल में है। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा देश के कोने कोने के अंदर दौड़ रही है, कुरुक्षेत्र के कोने कोने के अंदर दौड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो कैद कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को कैसे कैद करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुला चैलेंज करता हूं, आज अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को आप कैद करके दिखाइए। पूरा हिंदुस्तान आज चाहता है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। ये जो पुलिस के सिपाही खड़े ना, ये भी चाहते हैं इनको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिले शहादत देने पे। ये भी चाहते हैं इनको दिल्ली और पंजाब के तनख्वाह मिले। ये मजबूरी के अंदर, ये अनुशासित सिपाही है, मजबूरी के अंदर डंडा मारते हैं, सरकार के दबाव के अंदर डंडा मारते हैं। अन्यथा ये भी किसान के बेटे हैं, ये भी देखते हैं कि किसान के ऊपर गोली मारी जा रही है। ये भी देखते हैं कि आज जो देश को चाहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं। जेल से सरकार चलेगी, जेल से सरकार चलेगी, नया इतिहास बनाएंगे। इनसे डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे और अच्छा प्रशासन देंगे। धन्यवाद जी। हम भी किसान के बेटे हैं, मुझे पता है कि आप हमारे ऊपर डंडा नहीं चलाना चाहते हैं। हम आपको चाय पिला देते हैं, हम आपको पानी पिला देते हैं। ये कहता नहीं साहब हम इंतजाम करेंगे, हम बैठे देखते हैं क्या इंतजाम करेंगे। मुझे पता है बीजेपी की सरकार इनकी खाल तार लेगी अगर इस पानी और चाय भिजवा देंगे तो। मुझे पता है ये अहंकारी सरकार, ये गुंडागर्दी पे उतरी हुई सरकार, ये जवान की भावना को नहीं समझती, किसान की भावना को नहीं समझती, व्यापारी की भावना को नहीं समझती, महिला की भावना को नहीं समझती। जंतर मंतर पे जिस तरीके से देश की बेटियों का हाल किया था, संदीप सिंह इनके मंत्री ने जिस प्रकार महिला कोच का हाल किया था, सारे देश ने देखा था। जिस प्रकार किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले टैनी को सबसे पहले टिकट दिए संसद की, सारे देश ने देखा है। जिस प्रकार बॉर्डर के ऊपर सुपकरण को गोली से मार दिया गया, सारे देश ने देखा है। जिस प्रकार सरपंचों की पीठ लाल कर दी गई, पीट पीट के सारे देश ने देखा है। जिस प्रकार लंबरदारों की लंबरदारी छीन ली गई, सारे देश ने देखा है।
जिस प्रकार से नशे का कारोबार हर घर के अंदर भेज दिया, सारा देश देख रहा है। जिस प्रकार से फौज को 4-5 साल का बना दिया गया, सारा देश देख रहा है। इस देश के संविधान की बर्बादी के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और हम देश के संविधान को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं छुड़ेंगे, हमारा संघर्ष सड़क से लेकर कोर्ट तक लगातार जारी रहेगा। भाजपा ऑफिस की तरफ जा रहे थे, पूछ करना चाह रहे थे। बोला कुछ इंतजाम करते हैं, हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। हम तो अनुशासित आदमी हैं, इनकी बात का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो फिर चलेंगे, फिर कुछ करेंगे। हम बैठे यहाँ पे, हम तो मान रहे हैं। डॉक्टर साहब आज आपकी जनसंख्या क्या कम नहीं है थोड़ा? अरे लठ इतने मारे देख, आधे तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, आधे घरों में पड़े हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुशील गुप्ता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुशील गुप्ता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सुशील गुप्ता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।